राम राम दोस्तों। राघव कहाँ थे तुम? मैं कब से तुमको आवाज़ लगा रही हूँ। सिमरन ने लगभग चिल्लाकर राघव को आवाज़ लगाते हुए कहा। जी दीदी, मैं ज़रा काम से बाहर गया था। बताइए क्या काम है? राघव ने शालीनता के साथ कहा। यह लो सामान की लिस्ट और फटाफट बाजार जाकर सारा सामान ले आओ। और दुकानदार से एक चीज़ का हिसाब बहुत कायदे से लिखवा लेना, क्योंकि वापस आकर तुमको मुझे सारे सामान का पूरा हिसाब देना है। क्योंकि तुम यह भी अच्छी तरह से जानते हो कि मुझको एक भी पैसे का हेरा फेरी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसीलिए थोड़ा होशियारी से। सिमरन यह सारी बातें एक ही लाइन में बोलती चली गई। उसने यह बात भी सोचने की ज़रूरत नहीं उठाई कि वहीं पर राघव की नवविवाहिता पत्नी रीतू भी बैठी हुई है। लेकिन राघव को आज पहली बार बड़ी बहन का इस तरह से हिदायत देना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। क्या सोचेगी आखिर मेरे बारे में कि मैं पैसे का हेरा फेरी करता हूँ या फिर कोई काम कायदे से नहीं करता। दीदी यह भी नहीं सोचती कि अब मैं कुंवारा नहीं बल्कि शादीशुदा हूँ। इतना सोचते ही राघव की आंखों में आंसू झिलमिलाने लगे। लेकिन राघव ने बड़ी सफाई से अपनी उन आंसुओं को धीरे से शर्ट की आस्तीन में फटाफट पोंछ लिया कि कहीं रीतू उसको इस तरह से दुखी न देख ले, और झट से सामान की लिस्ट और झोला उठाकर बाहर निकला। लगभग 14-15 साल का रहा होगा राघव, जब एक एक्सीडेंट में उसके मम्मी पापा एक साथ चल बसे और उसके सर से मम्मी पापा का साया हमेशा हमेशा के लिए उठ गया। बस सरपरस्ती के लिए सर पर ब्याही बड़ी बहन सिमरन का ही हाथ था। वह सिमरन जो उससे लगभग 7 साल बड़ी थी, और उस समय तक उसके मम्मी पापा ने उसकी शादी भी कर दी थी। और जिस समय राघव के मम्मी पापा ने इस दुनिया से विदाई ली, उस समय तक तो राघव ने सिर्फ हाई स्कूल ही पास किया था, और उम्र के हिसाब से बहुत ही भोला भाला, ज़्यादा चतुराई चालाकी उसको वैसे भी आती नहीं थी। जैसे जैसे बड़ी बहन उस समय कहती गई, वैसे वैसे ही राघव चुपचाप करता चला गया, क्योंकि माँ बाप का साया एक साथ सर से उठ जाने के कारण राघव बहुत ही ज़्यादा दुखी था। सिमरन ने उसकी पुश्तैनी घर को किराए पर लगा दिया और राघव को अपने साथ लेकर अपने शहर में चली आई। घर का किराया भी वह अपने ही हाथों में रखने लगी। सिमरन के पति कपिल का अपना गल्ले यानी दाल चावल गेहूं आदि का व्यापार था। पहले तो कुछ दिनों तक सिमरन ने राघव के साथ बहुत सहानुभूति जताई, लेकिन धीरे धीरे बहला फुसला कर राघव की पढ़ाई छुड़वा दी। बड़ी मुश्किल से सिर्फ इंटरमीडिएट ही पास करने दिया और उसको अपने पति के साथ व्यापार में ही लगा दिया, क्योंकि व्यापार में सहयोग करने के लिए कपिल को एक ईमानदार और मेहनती आदमी की बहुत ज़रूरत महसूस हो रही थी। तो उन लोगों को भला राघव से ज़्यादा ईमानदार और मेहनती कौन मिलता। समय पंख फैलाकर बीतने लगा। अब तो उन लोगों को मुफ्त का इतना ईमानदार नौकर ही जैसे मिल गया। घर का राशन पानी लाना, सिलेंडर भरवाना या फिर बच्चों को स्कूल छोड़ने और लेने जाना, व्यापार के लिए बैंक दौड़ दौड़ कर जाना, सारे ही काम राघव के जिम्मे आ गया। और साथ ही साथ दुकान पर भी मुस्तैदी के साथ ड्यूटी बड़ी खुशी से करता रहता। लेकिन राघव जब भी घर से रुपए लेकर सामान लेने के लिए बाजार जाता, सिमरन रुपए पैसों के लेन देन के बारे में हिदायत ज़रूर देती कि कहीं राघव कुछ रुपए चुरा न ले। राघव वैसे तो मस्त मौला, उसको कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता था इन बातों से, लेकिन कभी कभी खुद को अपमानित भी महसूस करता कि बताओ, मैं सारा काम करता हूँ, एक पैसा कभी नहीं इधर उधर नहीं करता। लेकिन दीदी अपनी बातों से मुझको एक बार चेतावनी ज़रूर देती है। उसको घर में रूखा सूखा और बचा खुचा जो भी खाना मिल जाता, चुपचाप बिना कोई शिकायत किए खा लेता, और दीदी जीजा को अपने भगवान समान मानता।
कि अगर दीदी जीजा हमको आश्रय न देते तो आखिर हमारा क्या होता, क्योंकि चतुर चालाक तो वह बिल्कुल था ही नहीं। कपिल, मैं सोच रही हूँ ना कि राघव की शादी करा देती हूँ। एक दिन सिमरन ने कपिल के आगे प्रस्ताव रखा। सिमरन, पागल हो गई हो क्या तुम? अगर राघव की पत्नी समझदार और तेज तर्रार आ गई तो वह राघव को तुरंत यहाँ से लेकर फुर्र हो जाएगी और फिर हम लोग हाथ मलते ही रह जाएंगे। फिर हम लोगों को इतना अच्छा मुफ्त में काम करने वाला नौकर कहाँ मिलेगा जो सिर्फ 2 समय के खाने के बदले में इतना ज़्यादा काम कर सके। कपिल ने सिमरन को समझाते हुए कहा, आप भी ना कुछ समझते ही नहीं हैं। मैं राघव की पत्नी बहुत गरीब और सीधे साधे परिवार से लाऊंगी जो ज़्यादा कुछ बोल ही ना सके। और फिर तुमको तो पता ही है, घर का काम भी अब मुझसे नहीं होता है, तो घर के काम उसी से करवाऊंगी। और राघव तो तुम्हारे साथ ही रहता है। जब इसकी पत्नी आ जाएगी तो झाड़ू पोछा और बर्तन वाली को भी हटा दूंगी, तो उसके भी पैसे बचेंगे सो अलग। सिमरन ने इतनी धीमी से फुसफुसाते हुए कहा कि कोई उसकी बात को सुन न ले, क्योंकि यह बात तो वह भी जानती थी कि दीवारों के भी कान होते हैं। खैर, सिमरन ने एक गरीब और सीधे साधे परिवार की सीधी सादी लड़की रितु को देखकर राघव की शादी करा दी। रितु को पाकर राघव की तो जैसे खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था, क्योंकि रितु उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। जिस राघव को ठंडा और बचा खुचा खाना मिलता था, अब उसे ताज़ा और गर्म खाना मिलने लगा। जहाँ राघव ठंडी और बासी थर्मस में रखी चाय पीने को तरस जाता था, वहीं अब उसको गर्मा गर्म चाय मिलने लगी। जहाँ वह अक्सर मैले कुचैले कपड़े पहने ही नज़र आता था, वहीं अब वह साफ़ सुथरी कपड़े पहने नज़र आने लगा। राघव यही सोच सोचकर बहुत खुश होता कि चलो, मम्मी पापा के जाने के बाद कोई तो मुझको प्यार करने वाला आ गया। लेकिन यह सब सिमरन को फूटी आँख न सुहाता और वह रितु के ऊपर गुस्सा उठती। रितु, मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो। ऐसा है कि यहाँ बार बार रोटी सेकने और बार बार चाय बनाने में गैस बहुत खर्चा हो जाता है। एक बार में ही सब खाना बना कर रख दो, जिसको जब मौका मिलेगा तब वह खा पी लेगा। हमारे यहाँ हर समय गैस जलाने का रिवाज नहीं है। रितु बहुत ज़्यादा उस समय चौंकते हुए रितु बोली, वह राघव को गर्मा गर्म रोटियाँ खिला रही थी। लेकिन दीदी, कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मैं ताज़ा खाना और ताज़ी चाय बना कर दूंगी तो यह ज़्यादा अच्छी तरह से खा पी सकेंगे। रितु बहुत नम्रतापूर्वक बोली, अभी कल ही डोली से उतरी हो और आज हमको ही 3-5 सिखा रही हो, जैसे मुझको कोई समझ ही नहीं आता है। जितना कहती हूँ मैं तुमसे उतना ही किया करो। यह तो हमारा एहसान मानो जो हम उसको अपने पास साथ ले आए, वरना उसको कौन रखता, कौन खिलाता पिलाता पड़ा होता किसी कोने में। सिमरन इतना कहकर अपने कमरे में चली गई। उसने यह भी नहीं सोचा कि वह यह सब अपने सगे छोटे भाई के लिए बोल रही है। रितु की आंखों में भी नमी सी तैर गई। खैर, उस समय राघव भी एक ही रोटी खाकर उठ गया और खाना तो रितु के मुंह में भी नहीं गया। इसी तरह अपमानित होते हुए दोनों पति पत्नी रह रहे थे। जो बातें पहले राघव बेफिक्र होकर सुन लेता था, अब कहीं ना कहीं वह बातें दिल में दर्द देने लगी, क्योंकि अभी तक तो वह सिर्फ अपना ही अपमान सहन कर रहा था और अब पत्नी के भी अपमान का घूंट पीना पड़ रहा था। देखो ना, मैं तुमसे कहती थी कि राघव की पत्नी हमारे घर बिल्कुल नौकरानी बनकर ही रहेगी। वही हो रहा है। मैं तो बिल्कुल ठाठ से रहती हूँ ना, किसी बात की जिम्मेदारी नहीं, कोई टेंशन नहीं। तुम बेकार में ही डर रहे थे। मैं तो ज़िंदगी भर सेठानी बनकर रहूँगी और तुम सेठ बनकर, और यह दोनों पति पत्नी हम लोगों के नौकरानी बनकर रहेंगे। सिमरन ने बड़ी बेशर्मी के साथ कपिल से कहा।
स्वार्थ के कारण वह यह भी भूल गई कि राघव उसका छोटा भाई है और रितु उसकी छोटी भाभी। सिमरन बिल्कुल सही सोच रही थी। तुम वैसे तो मैं बनिया हूँ, लेकिन तुम तो मुझसे भी ज़्यादा होशियार निकली। कपिल भी बेशर्मी की हंसी हंसते हुए बोला। इत्तेफाक से उस समय राघव किसी काम के लेन देन के हिसाब के लिए कपिल के कागज पर हस्ताक्षर करवाने के लिए आया था और उसने जैसे ही सिमरन के मुंह से अपना और रितु दोनों का ही नाम सुना तो वहीं दरवाजे पर टिक गया कि ज़रूर यह लोग हम दोनों की ही प्रशंसा कर रहे होंगे कि हम लोग कितनी अच्छी तरह इन लोगों का साथ निभा रहे हैं। लेकिन यह क्या, यह लोग तो हम दोनों को नौकर नौकरानी बनाने पर तुले हुए हैं। हे भगवान, मेरी बड़ी बहन होकर भी इतनी बड़ी जालसाजी हम लोगों के साथ कर रही है और इससे आगे वह कुछ भी नहीं सुन सका। तुरंत उल्टे पांव वापस चला गया। इधर जैसे ही पर्दा सरसराया, सिमरन बाहर की ओर झांकी और उसने राघव को अपने कमरे में जाते हुए देख लिया। और तभी उसने यह भी देखा कि राघव रितु का हाथ पकड़कर उसके कमरे की ओर आ रहा था और जैसे ही उसको सिमरन दिखाई पड़ी वैसे ही बोला, दीदी, मैं तो अज्ञानतावश आपका नौकर बन ही चुका था, लेकिन अब मेरी पत्नी आपके घर की नौकरानी बिल्कुल भी नहीं बनेगी। आज और अभी हम दोनों इस घर को हमेशा के लिए छोड़ कर जा रहे हैं, क्योंकि हम दोनों को आप दोनों का कोई भी एहसान नहीं चाहिए। मैं नहीं चाहता कि कल को हमारे बच्चे हों और वह भी इस घर में तिरस्कृत भरी ज़िंदगी सहें। वैसे तो शायद मैं कुछ भी नहीं सोचना चाहता था, लेकिन आज आपकी हर बात को याद करके मुझको महसूस हो रहा है कि आपने हमेशा हमारे साथ नौकरों जैसा व्यवहार किया। दीदी, बड़ी बहन तो माँ के समान होती है, फिर आपने कैसे अपने छोटे भाई के साथ अनर्थ किया। आप स्वार्थ में इतना गिर गईं कि अपने भाई और भाभी को ही नौकर नौकरानी बनाने की सोच डाली। आपकी सोच पर दीदी अब हम लोग एक पल भी इस घर में नहीं रहेंगे। हमारा घर तो हमारे पास है ही और हम दोनों मिलकर इतनी मेहनत करेंगे कि जिससे हम लोग पूरी तरह से स्वाभिमान की ज़िंदगी व्यतीत कर सके। यह सब कहते कहते जैसे राघव का शरीर थरथराने सा लगा और उधर तब तक कपिल भी राघव की आवाज़ सुनकर बाहर निकल आया था। तुम होश में तो हो ना राघव? एक तो हम लोगों ने तुम्हारे ऊपर एहसान किया और तुम बदले में हम लोगों को आंखें दिखा रहे हो। कपिल रिश्तों की मर्यादा भूलकर चिल्लाते हुए बोला। जीजा जी, यह तो आप भी खुद अच्छी तरह से जानते हैं कि आप लोगों ने एहसान किया था या एहसान फरामोशी की, लेकिन अब मेरी आंखों के आगे से पड़ा पर्दा हमेशा हमेशा के लिए हट गया है। राघव रोते हुए बोला। अरे राघव, तुम शायद गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम लोग आराम से इस घर में रहो, कुछ लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। सिमरन शब्दों में मिठास बोलते हुए बोली, क्योंकि अब तो बाजी पलट गई थी और एक साथ घर और दुकान को संभालने वाले चले जा रहे थे। नहीं दीदी, अब मैं सब कुछ समझ गया हूँ। मेरी आंखों पर पड़ा पर्दा हमेशा के लिए हट गया है। आपको अपनी बहन कहते हुए भी लाज आ रही है। और राघव रितु का हाथ पकड़कर घर के बाहर निकल गया। सिमरन और कपिल उन दोनों को जाते हुए चुपचाप देखते रहे और सोचते रह गए कि हमारे घमंड ने हमें अपने भाई से हमेशा के लिए दूर कर दिया। अगर मैं राघव को छोटा भाई मानती और उसे नौकर समझने की गलती नहीं करती तो आज राघव और उसकी पत्नी हमारे साथ रहते और हमारे काम में भी हमेशा मदद करते रहते। लेकिन अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। पाठ को राघव ने सही किया। अपनी दीदी के साथ क्या राघव ने सही किया? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।